Whatever affects one directly affects all indirectly. एक चीज जो किसी को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है वह अन्य लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। लेकिन कोरोना पैंडेमिक के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि कोरोना पैंडेमिक अगर एक व्यक्ति को डायरेक्टली प्रभावित करता है तो वह उसके परिवार को, सोसाइटी को, नेबरहुड को और ग्लोबल वर्ल्ड को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बींग्स की जैसे बिहेवियर करना है। नमस्कार एवरीवन। वेल स्टूडेंट्स, आई होप आप इस क्रिटिकल टाइम में स्वस्थ होंगे और आपके घर में भी सभी स्वस्थ होंगे। और मैं विश करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जल्दी ही वह समय आए जब आप साथ में लर्न कर सकें। मतलब टुगेदर यू कैन लर्न, यू कैन ग्रो एंड यू कैन लाफ। हम साथ में सीखें, ग्रो करें, प्रगति करें और साथ में हंसें। उस टाइम का हमें इंतजार रहेगा और वो हो सकता है अगर हम सभी सामूहिक रूप से कलेक्टिवली जिम्मेदार नागरिक के रूप में बिहेवियर करें। और देखिए, हमें छोटे छोटे काम ही करने, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। और इन छोटे छोटे आपकी आदतों से, सैनिटेशन की आदतों से, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो कर वी कैन विन एंड कोरोना को हम हरा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें कौन सी है? वेल, आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, सभी बच्चे एक न्यूज़ बुलेटिन आपको जरूर देखना चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ आज ये कहना चाहूँगी कि आपको एक्सेस न्यूज़ नहीं देखनी है। आप न्यूज़ मत देखिए, क्योंकि आंकड़े इतने डराने वाले हैं कि लोगों का मानसिक स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। मानसिक स्वास्थ्य का क्या मतलब है? हमारी बॉडी का वह मैकेनिज्म जो कि चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी को संतुलित नहीं कर पाता है, मतलब उस पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि मेंटल इलनेस, जिसे हम कहें। मतलब सब में इलनेस तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एंजाइटी, कहते हैं ना, चिंता चिता समान। तो इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है स्ट्रेस से। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आप कम न्यूज़ देखिए, हम सबको पता है, देखिए हमें क्या करना है, अब तक हम जान चुके हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपने को कोई सूचना ही नहीं हो। आपको जागरूक नागरिक के रूप में रहना है। लेकिन बार बार न्यूज़ देखने से, आंकड़े देखने से बहुत स्ट्रेस होता है। और आपको मालूम है आपको क्या करना है। आपको घर में रहना है। आपको घर में भी अब तो जैसा गवर्नमेंट ने कहा है, घर में भी आपको मास्क लगाना है, क्योंकि किसी भी एक सदस्य से परिवार के अन्य सदस्यों को कोरोना हो सकता है। और आपको इस चेन को तोड़ने के लिए आपको बाहर नहीं जाना है, आपको घर में ही रहना है। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी बढ़े, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, तो आप संतुलित आहार लें, बैलेंस डाइट जिसे हम कहें। और डाइट में फ्रेश फ्रूट्स, विटामिन सी। आप धूप में जाइए, आप बाहर नहीं जा सकते, लेकिन आप अपनी घर की छत पर जा सकते हैं। छत पर भी परिवार के सदस्य डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए रहें। तो आप भोजन अच्छा करें और सकारात्मक सोचें। पॉजिटिव सोचते हैं तो आपकी बॉडी है वो फाइट कर सकती है डिजीजेस से। भगवान ने, मतलब नेचर ने हमें एक क्षमता देकर भेजी है ना। तो वी कैन फाइट, वी कैन सर्वाइव। लेकिन ज़रूरत है तो बस हमें एक अवेयरनेस रखने की। तो आप पॉजिटिव रहिए। और देखिए, यह वह समय है जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते थे। अक्सर आपकी शिकायत रहती है ना कि छुट्टियां नहीं मिलती। बहुत सारी आप नई चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि इसके लिए आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल का एक स्वस्थ अवस्था में रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप घर पर एक्सरसाइज कीजिए, आप योगा कीजिए, मेडिटेशन आपको करना चाहिए। और ये सब सीख सकते हैं आप लोग। देखिए, गूगल जनरेशन है, आप यूट्यूब पर सीख सकते हैं, बहुत सारे आपको चैनल्स मिलेंगे, है ना। तो एक्सरसाइज हो गया, और फिर आपका रीडिंग हो गया। वो बुक्स पढ़िए जो आप पढ़ना चाहते थे लेकिन वक्त नहीं मिलता था, है ना। अभी तक तो आप सिलेबस की बुक्स ही पढ़ रहे थे, तो कुछ और आप अच्छा पढ़िए, नया सीखिए, आप स्किल सीखिए। कहते हैं ना, नॉलेज इज पावर। तो अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बनाइए। और इसके लिए आप डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। आप फॉरेन लैंग्वेज सीखिए। और भारत तो इतना डाइवर्स कंट्री है, आप कोई साउथ की भाषा आप सीख सकते हैं इन दिनों में, नॉर्थ ईस्ट की भाषा सीख सकते हैं। और हाँ, मेरी स्टूडेंट है वो फ्रेंच सिखा रही, बहुत ही आसान तरीके से हिंदी,
और इंग्लिश में वो फ्रेंच सिखाती हैं, तो इससे आपकी अंग्रेजी भी अच्छी होगी क्योंकि हमारे कॉलेज के ज़्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम में। चैनल का नाम है फ्रेंच विद रिया। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगी और आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। तो आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। आपका कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा। और हाँ वेल स्टूडेंट्स, तो जैसा मैंने कहा आप अपनी हॉबी के अनुसार काम कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी, आप विपरीत समय में भी आप अपॉर्चुनिटीज को आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं अपना आपको उदाहरण दे रही हूँ। मेरे कुछ ऐसे काम थे जो मैं करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि ट्रेवलिंग में इतना टाइम लग जाता है और ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उनमें इतना समय निकालना पॉसिबल नहीं होता कई बार। तो आई कैन डू दैट नाउ। तो आप एडवर्स सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी में आप इसे बदल लीजिए। और हाँ, एक 1 मई से वैक्सीन सभी के लिए अवेलेबल होगा, तो आपको वैक्सीन के बारे में कोई पूर्वाग्रह कोई नहीं रखने हैं, कोई डाउट्स नहीं रखने हैं। सभी को वैक्सीन लगवाना है और वैक्सीन से देखिए हम कोरोना से फाइट कर सकते हैं। वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो सकता है, लेकिन वो बॉडी को इतना डैमेज नहीं करेगा। आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ जाएगी और बहुत माइल्ड सिम्टम्स आपके हो सकते हैं। तो आप सभी को वैक्सीन जरूर लगाना है। इसके अतिरिक्त हमारी कॉलेज एजुकेशन ने अभी मूक्स शुरू किया है। मूक्स जानते हैं आप? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो ये आप कर सकते हैं। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपके लिए इसको डाला है। तो आप शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं मूक्स के थ्रू, ऑनलाइन कोर्सेज स्किल्स में। तो वेल स्टूडेंट्स, लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगी, बी रिस्पॉन्सिबल, बी सेंसिटिव एंड बी काइंड। बी काइंड टू योर फैमिली, your kins, your neighborhood, and to yourself. Be kind to yourself as well. So this is what I wanted to say you today. So take care. God bless you. So this is what I wanted to say you today. Stay safe. Stay happy.